नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एमपीएसआई, एमपी पटवारी और एमपी फॉरेस्ट गार्ड की आपकी हिंदी की बेस्ट एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उसी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है संधि। ठीक है, तो संधि की आज चौथी क्लास है। इसी के साथ संधि के 80 प्रश्न हमारे हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक पहला है आपका वर्णमाला, दूसरा है समास और तीसरा जो है संधि। ठीक है, तो चलते हैं हमारी आज की जो संधि की लास्ट क्लास है उस पर। उसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ये चौथी क्लास होने वाली है हमारी संधि की और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का संग्रह इस सीरीज में हमने किया है। टॉप एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, और इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडी एजुकेशन, ठीक है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर आपको लिखना है एडी एजुकेशन और ज्वाइन करके वहां से फ्री पीडीएफ प्राप्त आप कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पित्रादेश में संधि है। ठीक है, पित्रादेश में आपको संधि बताना है। पहला ऑप्शन है इसका यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है अयादि संधि और चौथा है वृद्धि संधि यानी वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं ये किस संधि के भेद है। ठीक है, किस संधि के भेद है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे आपके स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो उसमें से 4 भेद यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन भेदों में से किस भेद का जो है पित्रादेश है वो आपको बताना है, या पित्रादेश में कौन सी संधि होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो पित्रादेश का यदि हम संधि विच्छेद करके देखें तो पितृधन आदेश क्या होगा, पितृधन आदेश। पितृधन आदेश बराबर क्या हो जाएगा आपका पित्रादेश। क्या हो जाएगा, पित्रादेश। ठीक है, ये हमारा संधि शब्द बन जाएगा। अब यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको यह भी बताना आना चाहिए कि पितृधन आदेश, तभी आप इसमें संधि बता पाएंगे। ठीक, तो पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश होगा। तो ना तो इसमें वृद्धि स्वर संधि होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल मात्रा नहीं आ रही है। ठीक है, ना इसमें अयादि स्वर संधि होगी और ना ही गुण स्वर संधि होगी। इसमें यण स्वर संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर री का उच्चारण हो रहा है, जो पित्र में त्र के नीचे र का उच्चारण हो रहा है और आदेश ऐसा मिलकर ये पित्रादेश का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो संधि हो जाएगी वो हो जाएगी यण संधि, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दूह धन जन की संधि से बनने वाला शब्द का शुद्ध रूप बताना है आपको। पहला है दुर्जन, दूसरा है दुर्जन, तीसरा है दुर्जन और चौथा जो है दुष्जन। तो दूह धन जन की संधि से क्या शब्द बनेगा। ठीक है, आपको संधि विच्छेद करके दे रखा है, आपको ये बताना है कि इसका संधि शब्द क्या होगा। प्रश्न बिल्कुल घुमा के पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से सही आंसर आपको बताना है। तो आपका दिया है दूह धन जन। क्या दिया है, दूह धन जन बराबर क्या हो जाएगा, दूह धन जन बराबर क्या हो जाएगा, विकार जो आपका विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो र में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा दुर्जन। तो आपको दुर्जन किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो आपको सही कर देना है। दुर्जन गलत हो जाएगा, दुर्जन अशुद्ध लिखा है और दुष्जन भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन बच जाएगा दूसरा वाला, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि दूह धन जन बराबर क्या हो जाएगा, दुर्जन। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद क्या होगा। सरस्वती धन आराधन, सरस्वती धन आराधन, सरस्वती धन आराधन और सरस्वती धन आराधना। ठीक है, तो सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसको बीच में से यदि हम तोड़ेंगे तो सरस्वती धन आराधन इसका सही संधि विच्छेद होगा। यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन दे रखा है वो शुद्ध दे रखा है। सरस्वती में छोटी की मात्रा नहीं आती, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन में आराधन लिख रखा है जो कि गलत हो जाएगा, हमको चाहिए आराधन। और तीसरे में आपके जो सरस्वती में छोटी की मात्रा लगा रखी है और आराधना लिख रखी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन बचेगा बिल्कुल शुद्ध लिख रखा है,
सरस्वती धन आराधन बराबर क्या हो जाएगा, सरस्वत्याराधन। ठीक है। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अगला प्रश्न है सुबंध का संधि विच्छेद है। शुभ धन अंत पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सुह धन अंत, तीसरा है सुख धन अंत और चौथा है सूप धन अंत। ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का प वर्ग का यहाँ पर नियम लग रहा है। तो यहाँ ना तो शुभ धन अंत होगा, ना सुह धन अंत होगा और ना ही सुख धन अंत होगा। सुप धन अंत बराबर हो जाएगा सुबंध, सुबंत। ठीक है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखें तो पांचवा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मतैक्य शब्द के लिए सही संधि विच्छेद चुने। ठीक है। पांचवा शब्द जो प्रश्न है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको मत धन एक के, मति धन एक के, मति धन एक के और मत धन एक के सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे दिखाई देंगे। अब आपको इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो मत धन एक के मत एक के नहीं होगा, ना ही मति धन एक के होगा और ना ही बड़ी की मात्रा इसमें दे रखी मति धन एक की ये होगा। मत धन एक के बराबर हो जाता है मत एक की। तो चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बड़े एक की मात्रा इसमें आएगी। तो मत धन एक के क्या हो जाएगा आपका मतेक्य हो जाएगा और यहाँ पर डबल मात्रा आ रही है तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत जाता है। तो ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, संसार शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे हम क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो नहीं आएगा। संसार में विसर्ग संधि भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करने पर विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा तो ये भी हट जाएगा। बचा स्वर और व्यंजन, दो ऑप्शन बचेंगे। तो स्वर संधि भी यहाँ पर नहीं होगी, इसमें होगी सम धन सार बराबर संसार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपसे ये हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें बताई थी ये परिभाषा। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को क्या कहते हैं। तो विसर्ग के साथ या तो स्वर आए या व्यंजन आए तो उसकी संधि क्या कहलाती है, गुण संधि नहीं कहलाती, स्वर संधि नहीं कहलाती, व्यंजन संधि नहीं कहलाती, वो कहलाती है विसर्ग संधि। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर होगा। विसर्ग संधि की परिभाषा आपसे दी है और पूछा है कि उस संधि को क्या कहते हैं, तो विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, वो हमने आपको बताए हैं, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, यण स्वर, अयादि स्वर और वृद्धि स्वर। ये 5 भेद आपके किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत। और व्यंजन संधि के नियम होते हैं, व्यंजन संधि के आपके जो है भेद नहीं होते हैं और विसर्ग संधि के भी भेद नहीं होते हैं, विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निस्तेज का संधि विच्छेद आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको नीह धन तेज, दूसरा नीत धन तेज, तीसरा निस धन तेज और चौथा है निर धन तेज। तो आपका निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा, नित धन तेज नहीं होगा, निस धन तेज भी नहीं होगा और निर धन तेज भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा नीह धन तेज बराबर निस्तेज हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे और वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो महोदार्य का संधि विच्छेद आपको बताना है। महाधन उदार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नौवा भी आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन महाधन उदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य और महाधन उदार्य। तो चौथा वाला ऑप्शन जिसमें बड़े उ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो भी गलत हो जाएगा। आप बचते हैं महाधन औदार्य और महाधन औदार्य। तो यहाँ पर डबल मात्रा आएगी महोदार्य में, महाधन औदार्य। जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विश्वेक्य का संधि विच्छेद। विश्वधन ऐक्य, विश्वधन इक्य, विश्वधन इक्य और वियवधन ऐक्य। तो यहाँ पर आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक हुए, यहाँ पर विश्वधन ऐक्य जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें ए में बड़े ए की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर विश्वधन ऐक्य बराबर विश्वैक्य हो जाएगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ना कि वियवधन ऐक्य, ना ही विश्वधन इक्य और ना ही विश्वधन इक्य। जो पहला वाला ऑप्शन होगा विश्वधन ऐक्य बराबर हो जाएगा विश्वैक्य। जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसमें संधि बतानी है। तो जैसे हम देखें यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा है। तो अ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा। ठीक है, क्या बना रहे हैं, बड़ा। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय, तो
का में बड़े आ का उच्चारण हो रहा है, तो अ और आ मिलके बड़े आ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर आ रहा है, यानी कि यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी, ना कि गुण, वृद्धि और यण। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न संधियों में से कौन सा उदाहरण गलत है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नीह धन प्राण निष्प्राण, नीह धन धन निर्धन, नीह धन फल निष्फल और नीह धन राशा बराबर निराशा। तो इसमें से कौन सा गलत है उदाहरण, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो नीह धन प्राण निष्प्राण होता है, बिल्कुल सही है। नीह धन धन बराबर निर्धन हो जाता है, र में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग बिल्कुल सही है। नीह धन फल बराबर निष्फल, श में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग बिल्कुल सही है। नीह धन राशा बराबर निराशा नहीं होगा, क्योंकि राशा आपका कोई शब्द नहीं है, तो जो चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं हमसे। तो कौन सा उदाहरण गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों ये उदाहरण जो दे रखे हैं वो सही है, चौथा है वो गलत है, तो हमको सही आंसर गलत पे लगाना है। तो चौथा हमारा जो होगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन रहेगा, उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद है। निश धन चल, नीह धन चल, नीह धन चल और निस धन चल। तो निस धन चल चौथा वाला ऑप्शन गलत होगा, निश धन चल पहला भी गलत हो जाएगा, नीह धन चल बराबर हो जाएगा निश्चल, दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा, उसी के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तत्रेव का संधि विच्छेद है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो तत्रेव का संधि विच्छेद हमको बताना है। इसके ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, तत्र धन एव, तत्र धन एव, तत्र धन रेव और तत् धन रेव। तो तत् धन रेव वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तत्र धन एव बराबर क्या हो जाता है आपका तत्रेव, तो यहाँ पर तत्र धन एव बराबर तत्रेव, पहले वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे और वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निर्लोभ का संधि विच्छेद अब पूछा है आपसे, निह धन लोभ, निर्धन लोभ, निर्धन लोभ और निर्ल धन ओभ। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल गलत दे रखा है, दूसरा भी गलत दे रखा है, तीसरा भी गलत है। निह धन लोभ बराबर निर्लोभ होगा, और आपकी जो विसर्ग है वो र के अंतर्गत परिवर्तित हो रही है, तो निर्लोभ र का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गायन का संधि विच्छेद बताना है। गा धन यन, गे धन अन, गे धन अन और गा धन अन। तो गा धन यन ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। उसके अलावा देखें तो गे धन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका गायन, तो जो चौथा वाला है वो भी गलत होगा, और गे ये धन अन ये भी गलत हो जाएगा, गे धन अन बराबर गायन होगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है पवित्र का संधि विच्छेद है, पवधन इत्र, पोधन एत्र, पोधन इत्र और पवधन इत्र। तो पवधन इत्र गलत होगा, पवधन इत्र ये वाला भी गलत होगा, पहला वाला। पोधन एत्र ये भी गलत होगा, पोधन इत्र बराबर हो जाएगा पवित्र। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, भानुदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। भानु धन उदय, भानु अर्थात क्या होता है सूर्य, तो भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन दय और भानुधन दय। तो दय वाले जो ऑप्शन है दोनों गलत हो जाएंगे। अब आपको भानु किस प्रकार लिखते हैं ये आना चाहिए, तो भानु जो छोटा ऊ का प्रयोग होगा, ना कि बड़ा ऊ का, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भानुधन उदय बराबर भानुदय होगा। अगला है शयन, शेधन अन, शधन यन, शेधन यन और शधन अन। तो शधन अन गलत होगा, शेधन यन गलत हो जाएगा, शधन यन गलत होगा, शेधन अन बराबर हो जाएगा शयन, पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है सुक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद बताना है। सधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति और सधन उक्ति। तो बड़ा ऊ आ रहा है जहां पर वो आपका गलत हो जाएगा। सुधन उक्ति यह भी आपका गलत हो जाएगा, सधन उक्ति ये भी गलत होगा, सुधन उक्ति जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा, सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका सुक्ति। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न के साथ आपके संधि के 80 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 80 प्रश्न है, इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमने उपलब्ध करा दी है। अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल
एडी एजुकेशन। धन्यवाद।